ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान यज्ञ में। पिछले 2 पाठों में हमने भूमिका बनाई भगवद गीता पढ़ने के लिए। इसमें हमने मंगलाचरण के विषय में बताया 4 विषय जो पहले जानने चाहिए। अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद शब्द के बारे में बताया, शब्द के जो अर्थ और उसका ज्ञान में क्या भेद है। शास्त्र किसे कहते हैं और शास्त्र कितने हैं, शास्त्र के प्रकार, इसके बारे में बताया। तो ये अंतिम स्लाइड जो हमने की थी, शास्त्र किसे कहते हैं। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तच्छास्त्रमेव विधीयते। शास्त्रम ही सर्व प्रमाण गोचर विविध अनंत ज्ञानमय। तो शास्त्र में वो ज्ञान देता है जो हमको किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आजकल के मॉडर्न साइंस तो ऐसे कहती है और शास्त्र ऐसे कहता है।
तो वास्तव में उन दोनों के विषय अलग अलग हैं। और अगर उनका विषय एक भी है, जैसे हमारे पुराणों में सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन है, तो उनकी शैली अलग अलग है। इस विषय में भी हमने बताया था, कुछ और मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि शास्त्र की शैली अलग है। आजकल जो विज्ञान की भाषा है वो अलग है। पुराने समय में जो उनकी भाषा थी, उनका जो सिखाने का प्रकार था, शैली थी, वो भिन्न थी। तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी उसका सामंजस्य बैठ सकता है। तो सबसे पहले ये है कि हमें शास्त्र जो है वो 3 प्रकार से उपदेश देता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा पिछले श्लोक में कि शास्त्र हमको प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में मुख्य रूप से बताता है। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है। तो कर्म करने को बोलते हैं प्रवृत्ति, ना करने को बोलते हैं निवृत्ति। तो अगर हम ठीक कर्म करेंगे तो हमको ठीक फल प्राप्त होगा, गलत कर्म करेंगे तो गलत फल प्राप्त होगा। तो शास्त्र हमको बताता है कि किस कर्म को करने से कैसा फल मिलता है। तो ये विज्ञान हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये कर्म का विज्ञान बहुत जटिल है। हर एक कर्म का फल जो है वो उसी समय उपलब्ध नहीं हो जाता है। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसका फल उसी समय प्राप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 10 साल बाद जाके फल देते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल शायद इस जीवन में ना आए और अगले जीवन में आए। तो उसी के कारण हमारा मन थोड़ा ये भ्रांति में पड़ जाता है कि साइंस तो ऐसे कहती है, शास्त्र ऐसे कहते हैं। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि जो है वो साइंस की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। साइंस विज्ञान बहुत सीमित विषय का विवेचन करता है और वो इसी जीवन का विवेचन करता है। हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें मरने के बाद में क्या होता है, मरने से पहले क्या था, उसके बारे में कोई प्रकाश नहीं डालता है। लेकिन हमारे शास्त्र डालते हैं। जीवन क्या है, मरण क्या है, कर्म क्या है, सृष्टि कैसे होती है, क्यों होती है, इसका क्या प्रयोजन है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो केवल शास्त्र से ही जाने जा सकते हैं। अब उन शास्त्रों में आप विश्वास ना करें वो बात अलग है, लेकिन आपके विश्वास ना करने से शास्त्र में जो ज्ञान है वो बदल नहीं जाता है। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है या आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जो सत्य है वो तो सत्य ही है और सत्य को आप बदल नहीं सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है और जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता है। यानी कि जो असत है वो होता ही नहीं है। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींग, तो खरगोश के सींग तो होते नहीं हैं, ना होंगे। साइंस अब आजकल डेवलप करके कुछ कर ले वो बात अलग है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से मनुष्य के भी सींग नहीं होते हैं, ना खरगोश के होते हैं। तो और जो वास्तविकता है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो वास्तविकता को आप जान सकते हैं। वास्तव में साइंस भी जो है वो भी हमको केवल बताती है कार्य कारण के हिसाब से कि इसका कारण क्या है। वो हमें केवल उसका विश्लेषण करके बताती है, वो बदल नहीं सकती है। वो भी नियम जो है वो कहते हैं ना कि उनको अन्वेषण किया, डिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब वो पहले से ही थे वहाँ पर। न्यूटन ने कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया नहीं है, उसका पता लगाया है, उसका अनुसंधान किया, तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे शास्त्र के जो हमें ज्ञान है, जो यहाँ पर नियम बताए गए हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। उनको समझकर हम अपने जीवन में उतार कर कुछ लाभ ले सकते हैं। और इसीलिए करुणा के करके शास्त्र हमको उपदेश देता है। वो उपदेश 3 प्रकार से दिया जाता है शास्त्र में। तो ये इसको समझना आवश्यक है। और मैंने फिर भी कहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं
गीता तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये क्या बोलने लगा हूँ। मैं पहले ही कहा था कि गीता एक बहुत गूढ़ और जटिल ग्रंथ है, देखने में साधारण है, इसमें बहुत हीरे छुपे हुए हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए पहले थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मन में शास्त्र के प्रति भ्रांतियाँ रहती हैं और इसलिए फिर हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और लाभ नहीं उठा सकते तो हानि हमारी ही है, क्योंकि हमारे घर में भोजन है और हम भूखे हैं तो गलती हमारी है ना। तो हमारे देश में इतने शास्त्र, इतना ज्ञान सब उपलब्ध है और उसका अगर हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारी गलती है। तो उसको लाभ उठाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा उसको समझना ही पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार से उपदेश देता है शास्त्र। एक राजा की तरह देता है, जैसे राजा जो है वो आपको आज्ञा देता है ऐसा करो। अब आप उसको प्रश्न नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों करें। जैसे आजकल ये लोगों का प्रवृत्ति हो गई है हर चीज़ के लिए क्यों, ऐसा क्यों करूं। नहीं, अच्छा है क्यों पूछना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका क्यों का कोई उत्तर है ही नहीं। आधुनिक विज्ञान कहता है बिग बैंग से संसार बना, विस्फोट हुआ। अब कोई पूछे क्यों हुआ, साइंस नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, नहीं बता सकता। तो आप कहेंगे साइंस गलत है, नहीं, उसका जवाब नहीं है और वो पता नहीं लगा सकते। कैसे पता लगाएंगे, उनके पास में कोई उसका उपाय तरीका है ही नहीं कि उसको पता लगाया जा सकते। तो इसी तरह राजा आज्ञा देता है। आजकल नियम बनाते हैं, पार्लियामेंट ने नियम बना दिया। अब आप क्या कहेंगे, क्यों बना रहे हो जी, हम नहीं मानते इसको, कह सकते हैं आप? नहीं, वो बन गया तो बन गया, मानोगे तो अच्छा, नहीं मानोगे तो जेल जाओगे, और नहीं जाओगे तो कम से कम जुर्माना तो कुछ देना ही पड़ेगा, आपको समस्या होगी आपके लिए। दूसरा उपदेश देने का तरीका है मित्र की तरह। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को प्रेम से समझाता है कि यार ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा है प्रिया की तरह। जैसे कोई प्रिया है या प्रिय है या पत्नी है, तो वो साक्षात नहीं कहती है, सीधा नहीं कहती कि मेरे को एक साड़ी खरीदनी है। पत्नी जाएगी पति के साथ में बाज़ार में, तो वो सीधा ना कहे कि मेरे को ये साड़ी चाहिए। उस साड़ी को अपनी दुकान से वहाँ से उठा के और ये पूछेगी, देखना ये मेरे ऊपर कैसी लगती है साड़ी। तो वो ये नहीं कह रही कि साड़ी मेरे के लिए ख़रीद दीजिए आप, एक ये साड़ी, ये शॉल मेरे ऊपर कैसा लगता है, अपने पति से पूछती है। तो उसका पूछने का मतलब ये नहीं कि अच्छा लगता है, वो कहते हैं ये खरीद दो मेरे लिए। तो ये परोक्षवाद है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र में उपदेश करने का तरीका भी है। सारे उपदेश जो है वो सीधे ही नहीं बताए जाते, कुछ घुमा फिरा के बताए जाते हैं। तो उस शैली को भी हमें समझना होगा। जो अच्छा बुद्धिमान पति है वो समझ जाएगा कि पत्नी क्या चाहती है, और बुद्धू होगा तो नहीं समझेगा, फिर घर में जाके लड़ाई होगी, क्योंकि पत्नी तो नाराज़ रहेगी ना कि देखो मैंने इसको हिंट दिया था, संकेत किया था कि ये साड़ी मेरे को चाहिए, नहीं किया, झगड़ा हो गया आपस में। तो इसलिए शास्त्र की शैली को समझना पड़ेगा। स वेदा पुराणम काव्यम च प्रभुर मित्र प्रिय एव च। तो प्रभु माने मास्टर, राजा की तरह, मित्र की तरह और प्रिया की तरह। 3 प्रकार से ये हमको शास्त्र उपदेश देता है। और शास्त्र में 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे आपको, इसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक तो विधि वाक्य हैं, एक निषेध वाक्य हैं, और एक अर्थवाद वाक्य हैं। तो विधि वाक्य जो बताते हैं कि ऐसा करिए, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। निषेध वाला माहिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो। और कुछ वाक्य हैं वो अर्थवाद, माने वो प्रशंसात्मक हैं, उनमें विधि निषेध कुछ नहीं होता, वो केवल प्रशंसा करते हैं किसी चीज़ के। जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट जिसको विज्ञापन बोलते हैं उसको शास्त्र में बोलते हैं अर्थवाद। तो वहाँ बस किसी की प्रशंसा करते हैं। तो ये आपको बहुत मिलेगा पुराणों में, इतिहासों में, कि जो इस स्तोत्र का रोज़ पाठ करता है
उसको धन की कमी नहीं होगी, उसकी सब जगह विजय होगी, ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, उसका रोग चला जाएगा। तो ये अर्थवाद वाक्य हैं। वो वहाँ ये नहीं कह रहे कि इसका तुम पाठ करो, वो प्रशंसा कर रहे हैं ताकि आपकी उसमें रुचि हो जाए। जैसे कोई खाना नहीं चाहता है और आप चाहते हैं कि खाए, तो आप खाने की प्रशंसा करोगे, अरे ये पकौड़ा देखो बहुत बढ़िया बना है, तो उसकी खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी प्रशंसा सुन के वो खा सकता है। ऐसे विज्ञापन में आप चले जाओ तो रहता है ना कि बाय वन गेट वन फ्री। तो वास्तव में आपको फ्री कुछ देना नहीं चाहते हैं। कोई मुफ्त में क्यों देगा, कहाँ से देगा? वो अपनी दुकान खोल के बैठा है और आपको फ्री दे देगा वो? नहीं, वो आपको इसी तरह से वो लालायित करते हैं कि आप किसी तरह इसको खरीद लें। तो दूसरे वाले का प्राइस जो है वो उसी में जोड़ा रहता है, नहीं तो कहाँ से ला के देगा वो? इसको अपनी दुकान चलानी। तो इनको बोलते हैं अर्थवाद। तो जिसको भूख लगी है वो तो पूछेगा नहीं भाई क्या बना है, कहेगा जो भी है ले आओ। कोई भूख से मर रहा है तो वो नहीं पूछेगा आज क्या बना है, वो तो कहेगा जो है ले आओ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। और जिसको भूख नहीं है वो 50 चीज़ें करेगा, आज क्या है, शाम को क्या बनेगा, वो क्यों नहीं है, इसमें तो ये कमी है, उसमें वो। तो जब आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप सीधा जाओगे खरीद लोगे उसको। और जब आपकी आवश्यकता नहीं है तो लोग घूमने जाते हैं ना बाज़ार में, तो वो घूमने ही जाते हैं, उनको ख़रीदने की इच्छा नहीं है, लेकिन उनको फिर वो बाज़ार वाले फंसाते हैं, कुछ लालच देते हैं, लगाते हैं कुछ, ताकि ये खरीद लें। तो इसलिए आजकल जो है आप किसी मॉल में जाओ तो आप कहते हैं ना कि मेरा अपने ऊपर बहुत नियंत्रण है, तो आपके सेंस कंट्रोल का टेस्ट ये है कि आप मॉल में चले जाओ और बगैर ख़रीदे कुछ वापस आ जाओ, घूम फिर के 2-4 घंटा वहाँ व्यतीत करो और कुछ भी ना खरीदो। इसका मतलब आपका बहुत नियंत्रण है अपने ऊपर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जाएं और कुछ भी ना खरीदें, कुछ ना कुछ में तो फंसा ही देंगे वो आपको। तो इसको बोलते हैं अर्थवाद। तो हमारे शास्त्र में भी ऐसे है, क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है धर्म पालन करने में, विधि निषेध मानने में, तो उनको फिर वो जो है ना थोड़ा गोलगप्पा खिलाते हैं कि भैया ये ले ले यार, फ्री में दे रहे हैं तेरे को, बस इतना सा कर ले तू स्वर्ग चला जाएगा, और देख स्वर्ग में क्या क्या नहीं होता। तो इसको रुचि पैदा करना बोलते हैं। किसी के खाने में रुचि नहीं है तो उसको रुचि के लिए थोड़ा अदरक ले ले, फिर खाने में तेरी रुचि हो जाएगी। तो ऐसा शास्त्र में भी है, ताकि लोग, क्योंकि शास्त्र चाहता है कि हम इसको समझें, अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ लें। तो इसको दूसरे भी तरीके से कहा गया है, भयानक वाक्य, रोचक वाक्य और यथार्थ वाक्य। तो भयानक वाक्य माने जो डराते हैं आपको, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। 49 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, वहाँ तेल के कढ़ाव हैं, उसमें आपको फेंक दिया जाएगा, आप पकौड़े की तरह उबलते रहोगे और मरोगे भी नहीं। और ऐसे ऐसे जंगल हैं जहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह हैं, उसके बीच में से आपको जाना पड़ेगा, तो चारों तरफ से आप कटोगे। पक्षी हैं जो आपकी आँख को निकाल देंगे अपनी चोंच से, ऐसा ऐसा वर्णन आता है ना। रौरव नरक सब रो रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार के भयानक वाक्य आपको डरा के उसमें लगाने के लिए, जैसे बच्चों को कैरेट एंड स्टिक टेक्निक बोलते हैं ना, कि आप ये करोगे तो आपको गाजर ले लो भैया, और नहीं करोगे तो एक डंडा खाओ। क्योंकि मनुष्य जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करता है, पशु की तरह है। पशु उसी तरह, पशु को तो आपको पशु को नियंत्रण करने का और कोई तरीका नहीं है। जब किसी पशु को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सर्कस वाले ट्रेनिंग देते हैं, तो इसी तरह से देते हैं ना, उसको कुछ करने के लिए देंगे, करेगा तो कुछ खाने के लिए देंगे, नहीं करेगा तो एक हंटर लगेगा उसके ऊपर, तो फिर वो डर से करता है। तो यही पुरानी विधि है, ये कोई नई नहीं है। तो इसलिए कुछ भयानक वाक्य हैं, कुछ रोचक वाक्य हैं। रोचक वाक्य वही जो अर्थवाद वाले हैं, और फिर कुछ यथार्थ वाक्य हैं, उनमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जाता। ये जो भयानक वाक्य और रोचक वाक्य होते हैं, इनमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, इसलिए उसको अर्थवाद बोलते हैं।
तो उसको लेकर के लोग जो हैं फिर बहुत शंकाएं उठाते हैं शास्त्र के ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो संभव नहीं है, गलत है। नहीं, आपको शास्त्र की शैली समझना होगा। जैसे बच्चे को कहते हैं कि बेटा दूध पी ले तू मोटा हो जाएगा, दूध पी ले, दूध नहीं पीता बच्चा, तो माँ बाप कुछ बोलते हैं उसको कि ऐसा कर ले, तो वो होगा या नहीं होगा उसमें तात्पर्य नहीं है, किसी प्रकार से उनकी रुचि पैदा करना उसमें। और फिर वाक्य कुछ यथार्थ वाक्य होते हैं, तो इसको समझना आवश्यक है। और प्राय करके जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्र का गूढ़ अर्थ नहीं समझा है, तो वो इसी में भ्रांत हो जाते हैं और फिर वो शास्त्र में उनकी अनास्था हो जाती है। या जो दूसरे मत के लोग हैं वो हमारे शास्त्रों के ऊपर आरोप लगाते हैं और हमको इस विषय का पता नहीं होता है, तो हम डगमगा जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो ये कृपया इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी कहीं। सो वेदेषु अथ पुराणेषु तंत्रेपि श्रुति सम्मते भयानकम रोचकम ही यथार्थमिति भेदते। चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे तंत्र हो, और या और भी कोई ग्रंथ जो श्रुति के सम्मत है, श्रुति के अनुकूल है, उसमें इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। कोई भी स्तोत्र पढ़ लीजिए आप, कोई भी स्तोत्र पढ़ लीजिए, उसके अंत में एक दो श्लोक ऐसा लगा ही होगा कि स्तोत्र को पढ़ने से क्या होता है। फिर शास्त्र की भाषा और 3 प्रकार से समझी जाती है। एक है समाधि भाषा, दूसरी है लौकिकी भाषा, तीसरी है परकीय भाषा। सो समाधि भाषा प्रथमा लौकिकी इति तथा परा, तृतीया परकीय इति शास्त्र भाषा त्रिधा स्मृता। समाधि भाषा जो है वो बहुत कठिन है समझना। समाधि भाषा वो है जो ऋषि लोग जिन्होंने जिस वस्तु का समाधि में अनुभव किया उसका वैसा ही वर्णन कर देते हैं, तो उसको समझना कठिन है, क्योंकि उस समाधि में जो उनका अनुभव होता है वो वास्तव में जो हमारा आम अनुभव है, हमारा जो समाज, हमारे दिनचर्या दैनंदिन में जो हमारा अनुभव होता है उससे ऊपर का अनुभव होता है। तो वो बड़ा तर्कातीत और तर्क सम्मत नहीं लगता है, वो उसमें कुछ विसंगतियाँ दिखाई देती हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन वो है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो तर्क सम्मत नहीं है। आज का विज्ञान समझता है कि वेव और पार्टिकल थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स में है कि लाइट जो है वो वेव है, तरंग है, या पार्टिकल है, या एक ये अणु मात्र है। तो इसको वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। जो तरंग या वेव होती है उसमें तो वजन नहीं होता है, और जो पार्टिकल होता है उसमें वजन होता है। पार्टिकल एक जगह सीमित रहता है, वेव फैली हुई रहती है। दोनों के गुण एकदम एक दूसरे से विरुद्ध हैं, लेकिन वही लाइट दोनों प्रकार से दिखाई पड़ती है, कभी पार्टिकल की तरह, कभी वेव की तरह। तो ये तर्क से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तर्क तो यही कहता है कि जो वेव है वो पार्टिकल नहीं हो सकता, जो पार्टिकल है वो वेव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ कैसे संभव है कि जो हमारा प्रकाश है उसमें ये दोनों गुण दिखाई पड़ते हैं। तो ये समाधि भाषा इसी प्रकार की है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, न सदासीत न असदासीत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है उपनिषद का। कहते हैं न उस समय न सत था न असत था। तो ये कैसे संभव है? अगर सत नहीं है तो असत होगा, सत का उल्टा असत, और असत नहीं है तो सत होगा। अब ये महाराज कह रहे हैं कि सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तो क्या है भाई? तो इसके समझने के लिए फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, और जो विज्ञ लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जिनको अनुभव है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए इसको देख के ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऐसे ही मूर्खों के वचन हैं, इनको क्या पता, ऐसे ही देखो इसका कोई मतलब निकलता है। तो ये है समाधि भाषा, जो आपको उपनिषद में मिलेगी, पुराणों में भी मिलेगी, जगह जगह भागवत में भी मिलेगी इस प्रकार के वाक्य। तो वो हमारे मन को थोड़ा विचलित, भ्रांत कर देते हैं, हमारी श्रद्धा हट जाती है कि ये क्या हो गया। लौकिकी भाषा, लौकिकी भाषा वही है जो हमारी भाषा है, वो सरल रूप में वर्णन है।
इस प्रकार से हम जाके हमारी समझ में आ जाए। जैसे द्वासपर्णा सुजा सुखाया समानम वृक्षम परिसस हो जाते तयोर एको पिप्लम स्वादुवत्ति अन्य ननस नन भी चाकशेती। तो ये भी ऋग्वेद में आया, तो उसमें दिखाया गया कि हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों इस प्रकार से, जैसे एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हों। तो ये समझ में आ जाता है, इसमें कुछ कठिन बात नहीं है श्लोक को समझें तो। फिर एक है परकीय भाषा। परकीय भाषा जो है उसमें एक रूपक बनाया जाता है, यानी कि आपको कहानी सुनाएंगे लेकिन उस कहानी का मतलब कहानी में नहीं है, उसका तात्पर्य आपको कुछ सिद्धांत, हमारी फिलॉसफी, हमारे दर्शन के सिद्धांत बताने में। जैसे भागवत में एक पुरंजन उपाख्यान आता है, तो उसमें कहते हैं एक बहुत बड़ा नगर था, उसमें 11 गेट थे, उसका एक राजा था। तो ये वर्णन हमारे शरीर का है, शरीर को ही एक नगर की रूपक में वर्णन किया गया है। 11 जो 2 आँख 2 नाक कान मुँह, ये जो 9 द्वार जिनको बोलते हैं, 9 कहीं 11 भी कहते हैं, तो उसको लेके वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको परकीय भाषा बोलते हैं। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि शास्त्र आपको बताएगा नहीं कि ये समाधि भाषा है या ये लौकिकी भाषा है या ये परकीय भाषा है। ये परंपरा से सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार से शास्त्र का ज्ञान होता है। फिर जो शब्द, शास्त्र में क्या है, शब्द ही हैं। हम जो अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के भी 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। तो ये बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन थोड़ा मैं संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। तो एक तो शब्द का मुख्य अर्थ होता है, जो कहा वैसे ही उसका अर्थ है। जैसे मैं कहूँ कि ये पुस्तक है, तो ये सीधा अर्थ है, पुस्तक दिखाई पड़ता है कि पुस्तक है तो पुस्तक है, इसमें कुछ नहीं। मुख्य पुस्तक का अर्थ सब जान, अब आप समझते हैं, मैंने कहा था शब्द और उसका अर्थ। तो पुस्तक जो है वो शब्द है, ये उसका अर्थ है, तो ये मुख्य अर्थ है, इसमें कुछ नहीं है। एक होता है लाक्षणिक अर्थ। तो लाक्षणिक अर्थ जो है वो मुख्य अर्थ से थोड़ा अलग होता है, उसी से संबंधित। जैसे मैं ये कहूँ कि ये पुस्तक जो है यहाँ मेज़ पर रखी हुई है, तो पुस्तक कहाँ रखी हुई है, मेज़ पर पुस्तक रखी है, तो आप समझते हैं कि मेज़ है और उसके ऊपर पुस्तक है। अब मैं कहूँ कि प्रेम मंदिर जो है वो छठीकरा मार्ग पर है, तो ऐसा प्रयोग हम सब करते हैं और इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो क्या जो पर शब्द का मैंने प्रयोग किया कि पुस्तक मेज पर है, क्या वही अर्थ मैं वहाँ पर भी लगाऊंगा कि प्रेम मंदिर छठीकरा मार्ग पर है? नहीं। पर का मतलब तो होता है जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर रखी रहती है, उसको बोलते हैं ये उसके ऊपर है। पर में ऊपर शब्द से आया है, ऊपर कोई हिंदी में पर हो गया। आप कह सकते हैं पुस्तक मेज के ऊपर है, आप मेज पर है। तो वहाँ जो हम कहते हैं कि प्रेम मंदिर छठीकरा मार्ग पर है, तो क्या मंदिर जो है मार्ग के ऊपर है? नहीं, ऊपर तो नहीं है। अगर मंदिर मार्ग के ऊपर होगा तो मार्ग कहाँ जाएगा, फिर चलेगा कहाँ से? कौन चलेगा मार्ग पर? वो तो ट्रैफिक रुक जाएगा वहाँ पर। लेकिन ऐसा प्रयोग हम सब करते रहते हैं। तो यहाँ जो पर या ऊपर शब्द का मुख्य अर्थ छोड़ के हमको लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ता है। उसको बोलते हैं कि ये छठीकरा मार्ग के ऊपर नहीं है, लेकिन मार्ग के साइड में है, उसके पास में है। वहाँ ऊपर का मतलब ऊपर नहीं है, पास हो जाता। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कह देते कि छठीकरा मार्ग के साइड में है, बराबर में है? ऐसा क्यों नहीं कह देते? तो ये कहने के लिए कि वो सड़क से बिल्कुल लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि बराबर तो 50 मीटर दूर भी बराबर है, 100 मीटर दूर भी बराबर है। उसकी कोई सीमा है क्या, बराबर कितनी दूर होता है? कोई जो वृंदावन में रहता है वो भी कहता है मैं वृंदावन में रहता हूँ, और कोई छठीकरा में रहता है वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, वह भी कहेगा मैं वृंदावन में रहता हूँ, क्योंकि छठीकरा कोई समझेगा नहीं, वृंदावन को समझते हैं। तो इसको बोलते हैं लाक्षणिक अर्थ।
तो ये भी समझना पड़ेगा। और ये वास्तव में हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने दैनंदिन में भी इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इस प्रकार की भ्रांतियाँ हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, हम प्रयोग करते हैं ना। तो क्या उसने दिल वास्तव में तोड़ दिया है क्या, जैसे किसी चीज़ को तोड़ दिया जाता है? कोई कहे कि ये जो सामने कोई मानो मिठाई रखी है, बर्फ़ी रखी है, तो मैं कहूँ कि इसको तोड़ के आधी मेरे को दे दो, तो आप समझते हैं तोड़ने का मतलब क्या होता है। और कहें कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, कि आप तोड़ने का वही अर्थ लिया जाएगा जो बर्फ़ी को तोड़ने में लिया जाता है? वो अर्थ तो नहीं लेंगे ना। तो वहाँ पे मुख्य अर्थ को छोड़ के लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में हमेशा मुख्य अर्थ का ही प्रयोग नहीं है। जैसे हम अपनी भाषा में भी हमेशा मुख्य अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं। उसको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो दिल बाग बाग का क्या, बाग तो बगीचे को बोलते हैं, कैसे बगीचा बगीचा हो गया क्या? तो वहाँ अर्थ मुख्य अर्थ नहीं है। और फिर एक इससे भी अलग अर्थ होता है, उसको बोलते हैं व्यंग्य अर्थ। तो यहाँ जब लाक्षणिक अर्थ होता है तो उसका कुछ आपस में संबंध रहता है। व्यंग्य अर्थ जिसको व्यंजना बोलते हैं, व्यंग्य का मतलब यहाँ वो नहीं है जो कहते हैं मजाक करना। हिंदी में व्यंग्य का अर्थ भी है कि वो उसने उसके ऊपर व्यंग्य कस दिया, मतलब उसका मजाक उड़ाया। तो ये अर्थ नहीं है यहाँ पर, वही शब्द है, लेकिन यहाँ व्यंग्य का अर्थ होता है कि एक ऐसा अर्थ निकलता है शब्द से, वो वास्तव में शब्द को देखकर समझ नहीं आएगा, लेकिन जो विज्ञ व्यक्ति हैं वो स्पेसिफिक जो एक स्थिति है, विशेष स्थिति, उसके अनुसार अर्थ निकाला जाता है। जैसे और ये व्यंग्य बहुत प्रकार के हो सकते हैं। एक ही वाक्य से बहुत प्रकार के व्यंग्य अर्थ निकल सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ ले सकता है उसी वाक्य का। तो ऐसी उपनिषद में भी कथा है कि मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों ब्रह्मा के पास गए कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमें उपदेश दो। तो उन्होंने उपदेश उनको दिया दा दा दा, खाली इतना बोला। तो तीनों ने अपने अपने अर्थ लगाए। एक ने उसका अर्थ लगाया दान करना, दूसरे ने अर्थ लगाया दया करना। असुर लोगों ने कहा कि कह रहे हैं दया करना चाहिए क्योंकि हम दया नहीं करते हैं। मनुष्य ने कहा कि दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी स्थिति के अनुसार अर्थ लगाते हैं। तो मानो शाम का समय है और आप बैठे हुए हैं और कोई कहता है कि अरे सूर्य छिपने जा रहा है, तो अब इसी वाक्य के अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। अगर आप पुजारी हैं तो उसका कहने का मतलब है चलो पूजा करो जाके। आप कहीं काम करते हैं तो उसका कहने का मतलब है चलो आपका आज का टाइम हो गया, अपने घर जाओ। तो अनेक, कोई चोर है तो वो सुनेगा अच्छा मेरा टाइम आ गया नहीं। तो वाक्य एक ही है और इस वाक्य में कहीं ऐसा अर्थ नहीं दिखेगा आपको कि इसको पूजा करनी चाहिए या इसको अब घर जाना चाहिए। या कोई स्त्री है तो वो समझेगी अच्छा मेरे को अभी रात का खाना बनाना है। या कोई गोपाल है, गौशाला का है, तो सोचेगा अच्छा मेरे को अभी गाय को भोजन देना है। कुछ भी हो सकता है। तो उसी वाक्य के परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलेंगे और वो अर्थ उस वाक्य में कहीं नहीं है। तो वो एक प्रकार से उसकी तरफ इंगित करता है उस अर्थ को। तो इसको बोलते हैं व्यंजना अर्थ। तो जो काव्य है उसमें यही अर्थ मुख्य रहता है। हमारे यहाँ जो संस्कृत में जिसको काव्य बोलते हैं, कविता बोलते हैं, तो उसमें तीनों प्रकार के अर्थ मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे उत्तम काव्य उसको कहा जाता है जिसमें व्यंग्य अर्थ होता है, जिसमें केवल मुख्य अर्थ है, उसको बोलते हैं अधम काव्य। कहता है तो बेकार का काव्य है, कोई काव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसको समझना कि जब हम पढ़ें शास्त्र में तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बोलने वाला है इस वाक्य को क्यों बोल रहा है और इससे बोल के मेरे को क्या बताना चाह रहा है। क्या मुख्य अर्थ ही बताना चाह रहा है या लाक्षणिक अर्थ बताना चाह रहा है कि कुछ और कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार की भाषा का बहुत प्रयोग हमारे शास्त्र में किया जाता है
और उसको जो नहीं समझते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ये दूसरी बात है। तो यहाँ मैंने ये विषय समाप्त करना चाहता हूँ मैं अपने शास्त्र के बारे में। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। ये तो सब भूमिका बनाई। अब आते हैं हम भगवत गीता पर। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही आएगा, कोई भी पूछेगा आपसे आजकल के नवयुवक, तो कहेगा गीता क्यों पढ़ें, मैं नावल क्यों ना पढूं, अखबार क्यों ना पढूं, ये वीडियो 2-2 4-4 मिनट के क्लिप क्यों ना देखूं, ये सब गीता वीता तो पुरानी बात हो गई, इसको क्यों पढूं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है इसको समझना कि हमको गीता क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध ना होता हो। चाहे वो कुछ भी करे पर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रयोजन रहता ही है ना उसका। तो ये जो है गीता से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, मैं क्यों पढ़ूँ इसको, ये प्रश्न स्वतः ही हमारे दिमाग में आएगा। तो इस पर इसलिए प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा जिसकी कोई ना कोई इच्छा ना हो। और इच्छा है तो उस इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको कुछ करना होगा। एक इच्छा पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार हो सकते हैं, अनेक तरीके से इच्छा पूर्ति की जा सकती है। तो उस इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर हमें अपने जीवन में निर्णय लेने पड़ेंगे कुछ, और डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। हम छोटा सा गलत निर्णय ले लें तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएं। ये उसी प्रकार है जैसे आपको कहीं, आपका गंतव्य स्थान है, यहाँ से दिल्ली जाना है और अनेक रास्ते हैं जाने के, और आप गलत सड़क पकड़ लें तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आप सोचेंगे मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, पहुंच जाएंगे आगरा, और आगरा पहुंच के आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो मेरे को नहीं आना था, यहाँ कैसे आ गया मैं। तो उसमें आपका इतना समय, इतनी शक्ति, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ये हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। और हम बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज पीपल, उन्हीं को कहते हैं जो सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं। जो लोग सफल हैं अपने जीवन में, वो वही हैं जो ठीक निर्णय लेते हैं ठीक समय पर। और जो इसमें चूक जाते हैं वो असफल रहते हैं। तो ये निर्णय जो है वो हम कैसे लेते हैं, हम अपनी बुद्धि से लेते हैं। और बुद्धि जो है वो हमारे पास में एक ऐसी एक मशीन है, ऐसी एक उपलब्धि है जो स्वतः हमको जन्म से ही प्राप्त है, मनुष्यों के पास में विशेष तौर से। लेकिन वो बुद्धि निर्णय लेने के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने पूर्व के अनुभव के अनुसार लेते हैं, या हमने जो कुछ सुनकर सीखा है, देखकर सीखा है, चाहे उसमें विषय में हमारा अनुभव ना हो, तो उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने में हमारा जो मुख्य हेतु है, मुख्य जो सामग्री है, वो हमारा ज्ञान है। और निर्णय को फिर हमारे वासनाएं, हमारी संस्कार, हमारा मन की जो एक प्रकार की आसक्ति है वो उसको प्रभावित करती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरे पास में ज्ञान ही नहीं होगा, अगर मेरे को यही पता है कि दिल्ली जाने के लिए एक ही रास्ता, तो मैं वही लूँगा। अगर मेरे को पता 10 रास्ते हैं जाने के लिए, तो फिर मैं सोचूंगा कि आज कौन से रास्ते से जाना मेरे लिए ठीक होगा, आज इस प्रकार का दिन है, इस प्रकार का ट्रैफिक हो सकता है। तो वो तभी संभव है जब मुझे ज्ञान होगा उस विषय में। अगर ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं ले सकता निर्णय। इसलिए ज्ञान हमें प्राप्त करना आवश्यक है।
तो गीता से हमको वो ज्ञान मिलता है। तो किस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसका वर्णन यहाँ मिलेगा। ये गीता जो है वो ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान ने बोली और बस ख़त्म हो गई। ये गीता हमारे जीवन में अभी भी चल रही है। ये गीता जो है ये एक जीवंत ग्रंथ है, लिविंग बुक है। हर एक व्यक्ति का जीवन में गीता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में युद्ध करना पड़ता है। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको अपने जीवन में युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई हाईवे नहीं है कि आप चले जाइए सीधे, कोई रेड लाइट आएगी नहीं और कोई आप बीच में अटकाव नहीं डालेगा, कोई धरना दे के नहीं बैठा मिलेगा आपको, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा आपके ऊपर। बड़ी प्रकार की अड़चन आएंगी, आपकी कार ख़राब नहीं हो जाएगी, या आपको भूख नहीं लगेगी रास्ते में और खाना नहीं है। अनेक प्रकार की 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक अपने शरीर से ही आती हैं, आध्यात्मिक समस्याएं, एक आदि भौतिक समस्या जो दूसरे लोग खड़ा कर देते हैं समस्या। आसपास वाले लोग भी समस्या खड़ी करते हैं ना, जिनके मन में आपसे ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है, आपके भाई बंधु ही, परिवार के लोग ही। आप अगर थोड़ी सफलता करेंगे तो वही रोड़ा लगाने लगेंगे। ये मनुष्य का एक बड़ा दुर्गुण है, दूसरों को देख के जलन होना। और तीसरा जो है वो अवरोध आते हैं हमारी प्रकृति से, जैसे अभी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ चलेगी, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा आएगा, कुछ आएगा, बैक्टीरिया, वायरल फीवर, मच्छर आ जाएंगे, वो परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक, तो 3 प्रकार की बाधाएं हमारा स्वयं का मन, स्वयं का शरीर कुछ परेशानी खड़ा कर सकता है, आसपास के लोग, पशु पक्षी, मच्छर, सांप, कीड़ा, छिपकली कुछ, और फिर प्रकृति। तो इन तीनों से ही आपको युद्ध करना पड़ेगा। यही भगवत गीता है। भगवत गीता एक प्रकार का वही जो मैंने बताया ना, परकीय भाषा, एक रूपक बनाया किस प्रकार से जीवन में युद्ध करना। तो हमारी 2 मूलभूत इच्छाएं हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, उनका अगर आप विश्लेषण करें तो अंत में जाकर केवल 2 ही इच्छाएं हर एक व्यक्ति की। इसलिए गीता को समझना जरूरी है, क्योंकि भगवान गीता में कहेंगे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ। तो सुख की चाह, दुख से दूर, यही इच्छा है और कुछ नहीं है। हम जितने भी काम करते हैं उसको आप विश्लेषण करके देखें तो उसका परिणाम यही निकलेगा, या तो आप उस सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या दुख दूर करने के लिए कर रहे हैं। इन्हीं 2 से मनुष्य चलता है। जैसे रेलगाड़ी 2 ट्रैक पे चलती है ना, तो ऐसे ये 2 ट्रैक है हमारा, इन्हीं पर हमारी रेलगाड़ी चलती है। या तो हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं या दुख को दूर करना चाहते हैं। और गीता हमें यही सिखाती है कि इन दोनों से कैसे सुलझना है, क्योंकि इन्हीं में उलझा रहता है। सुख की चाह, सुख मिलता नहीं है, दुख की चाह नहीं है, दुख ही मिलता रहता है। सुखानि कर्माणि करोति लेके न तत्सुखमन्य दोपारम अम्बा। सुख के लिए ही काम करता है आदमी हमेशा। सुख थोड़ा बहुत मिल जाता है कभी कभी, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में दुख आ जाता है। तो दुख क्यों आता है और सुख क्यों नहीं आता है, ये गीता सिखाती है इस बात को। हम किस प्रकार ऐसी स्थिति में जाएं कि हम हमेशा सुखी रहें और दुखी ना हों, ये गीता सिखाती है। तो इसलिए कौन नहीं पढ़ना चाहेगा इसको? कौन मना कर सकता है इस बात से कि मैं केवल सुखी रहना चाहता हूँ और कभी दुखी नहीं रहना चाहता? हर एक व्यक्ति राजी होगा इसके लिए। और अगर इसके लिए आप राजी हैं तो वही तो गीता सिखा रही है आपको, बिल्कुल यही सिखा रही है। बाह्य स्पर्शे सशक्त आत्मा आत्मनियंदी विंदति यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी क्षीण नहीं होगा, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा सुख आप प्राप्त कर सकते हैं गीता के ज्ञान से। इसलिए गीता पढ़नी।
इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरे को गीता पढ़नी चाहिए। चाहे आप हिंदू हैं चाहे और कुछ हैं, मनुष्य हैं ना। जब भगवान ने गीता बोली थी उस समय कोई हिंदू मुसलमान ईसाई सिख ये सब कुछ नहीं था, केवल मनुष्य थे, सनातन था, क्योंकि सब सनातन ही है, जीव सनातन है। तो इसलिए गीता पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका गलत ज्ञान होगा, ये बहुत साइंटिफिक फार्मूला है यहाँ पर, अगर आपका ज्ञान गलत है तो आपकी इच्छा गलत होगी, इच्छा गलत होगी तो आपका निर्णय गलत होगा, आपका निर्णय गलत होगा तो आप जो काम करेंगे वो गलत होगा, काम गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत मिलेगा और उस परिणाम से आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो इसलिए दुख आता है, हालांकि हम दुख नहीं चाहते हैं। दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है और अज्ञान में हम निर्णय लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ठीक निर्णय ले रहा हूँ। कोई नवयुवक का सोचता अरे इससे शादी कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, शादी कर लेता, उसके बाद में क्या है, मैं उसके कहानी सब जानते हैं। इसलिए हिंदी पिक्चर जितनी भी होते हैं ना, जितनी भी हिंदी पिक्चर हैं, शादी करने के बाद में पिक्चर ख़त्म क्योंकि उसके बाद में जो कहानी चलती है ना वो वास्तविकता है, उसको वो दिखाना नहीं चाहते, फिर कौन देखने आएगा इसको। तो शादी से पहले ही है जो सब इमेजिनेशन चलती रहती है, वो शादी से पहले जब वो शहनाई सी बजने लगती है तो मूवी खत्म हो जाती है, फिर सब खड़े होकर बाहर जा रहे हैं, अरे अभी तो असली पिक्चर चालू होगी। तो वो कहता है भैया ये तो हमारे घर में हो ही रही है पहले, तो यहाँ क्या देखना है इसको। तो ये सब कहानी चलती है, उसका मूल कारण केवल है हमारा गलत ज्ञान। तो जब तक हम उस ज्ञान को सही नहीं करेंगे तब तक हम इसी समस्या में पड़े रहेंगे। ये क्या है, वही स्लाइड 2 बार लगा दी। तो गलत की जगह यहाँ ठीक समझ लीजिए आप। तो ठीक ज्ञान, ठीक इच्छा, ठीक निर्णय, ठीक कार्य, ठीक परिणाम और सुख, ये दूसरा फार्मूला है। तो आपका अगर ज्ञान सही होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है हमारे ज्ञान के अनुसार आती हैं। जिस विषय में आपका ज्ञान ही नहीं है उस विषय में आप इच्छा नहीं कर सकते। आपने अगर ढोकला कभी खाया नहीं, ढोकला देखा नहीं, ढोकला के बारे में सुना नहीं, तो आप क्या ढोकला की इच्छा कर सकते हैं कि यार आज तो ढोकला खाना चाहिए? नहीं कर सकते ना। लेकिन जिसने खाया है और वो बाज़ार में जा रहा, थोड़ी सुगंध आ गई, अरे ढोकला की सुगंध आ रही, तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसलिए ज्ञान के अनुसार इच्छा होती है और इच्छा के अनुरूप फिर हम निर्णय लेते हैं और निर्णय के अनुसार हम काम करते हैं, काम के अनुसार परिणाम निकलता है। तो ये मूल में जाना पड़ेगा। लोग क्या ऊपर ऊपर देखते रहते हैं, अरे यार ऐसा करने से ये गलत हो गया, वैसा करना चाहिए। ना ना, पहले उससे और गहराई में जा, थोड़ा यही मत रुक। पहले तो लोग विचार ही नहीं करते, वो धुन में चले जाते हैं, इससे नहीं हुआ अब ये कर लेते हैं, इससे नहीं हुआ अब ये कर लेते हैं, इससे नहीं हुआ। पढ़ने में भी ऐसे करते हैं, थोड़े दिन ये पढ़ा उसके बाद छोड़ के फिर ये पढ़ा, फिर छोड़ के ये पढ़ा, ऐसे ही करते रहते हैं। तो सबसे पहले ठीक ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ज्ञान जो है आपको, ठीक ज्ञान का मतलब मैं वो वाला ज्ञान नहीं कह रहा जो आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये ज्ञान हमारे अपने मन के बारे में, हमारी बुद्धि के बारे में, हमारे अहंकार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारी इच्छाएं क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, कैसे हमें प्रभावित करती हैं, कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ये सब ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ भगवत गीता में मिलेगा। हमारे शास्त्रों में अनेक शास्त्र हैं जो बताते हैं इसके बारे में, लेकिन गीता एक बहुत संक्षिप्त रूप में और सुव्यवस्थित रूप में इस विषय पर प्रकाश डालती है। तो इसके लिए गीता पढ़ना चाहिए, इससे आपका भला होगा। क्यों? आप सुखी होना चाहते हैं, इसमें मेरा कुछ लाना जाना नहीं है, आपका लाभ है, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। और हमारा जीवन जो है वो एक युद्ध है, जैसे मैंने पहले ही कहा था। कोई ऐसा नहीं है कि जो पैदा हुआ है और उसको संघर्ष ना करना पड़े। चाहे आप गरीब परिवार में हैं, अमीर परिवार में हैं, मध्यम श्रेणी के परिवार में हैं, कहीं भी हैं, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा जीवन में।
और संघर्ष से ही व्यक्ति सीखता भी है। जिसके जीवन में कभी कुछ संघर्ष नहीं आता है वो मूर्ख ही रहता है। और संघर्ष, जैसे मैंने कहा, संघर्ष अपने शरीर से ही संघर्ष आता है, अपने मन से। आपको कम से कम अपने मन से तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपके बाहर सब कुछ अनुकूल है तो भी आपका मन तो अंदर आपको बैठा हुआ है ना। आत्मा भी आत्मनो बंधु आत्मा रिपुरात्मन। ये अपनी आत्मा, आपका मन ही तो आपका शत्रु है, क्योंकि उल्टे सीधे विचार पैदा करता रहेगा, आपको बैठने नहीं देगा। मेरा एक वाक्य है, मैं जो प्राय बोलता हूँ कि मन को जब तक शांति नहीं होती जब तक ये दुखी नहीं होता। मन जब तक शांत नहीं होता जब तक ये अशांत नहीं होता। सुनने में वाक्य बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये है ठीक। मानो आपकी कुछ इच्छाएं हैं, मैं तुरंत पूरी कर दूं, मानो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूं मैं अभी। फिर क्या है, आपका मन कुछ और निकालने लगेगा शांति से। ये नहीं कि अरे मेरी तो सब इच्छा पूरी हो गई, अब मैं शांति से बैठूं। नहीं, तब कुछ ना कुछ ये खड़ा करेगा ताकि अशांत हो जाएं आप। तो ये हमेशा ऐसे कर रहा है, ये अशांति पैदा करता है और फिर उसके लिए ये सॉल्यूशन ढूंढता है कि इस अशांति से मैं कैसे, और उसी में लगा रहेगा, अरे यार ये हो गया वो हो गया। उसका कारण कौन है? ये आपका मन ही है और कोई नहीं। तो इस मन को समझना, इस मनोविज्ञान को समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इस शरीर में बैठे हुए हैं तो इसी प्रकार है जैसे आप कार में बैठे हैं और कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है नहीं और कार चले जा रही है और कोई ड्राइवर है ही नहीं इसमें। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे ही हमारा मन है, इधर चल दिया उधर चल दिया। ऊँट है ना, बचपन में हमारे घर में ऊँट होता था, तो ऊँट को चराने ले जाते थे जंगल में। वो जिधर देखता है उधर ही चल देता है। ऊँट वापस नहीं आएगा घर। बकरी गाय भैंस उनको तुम चरने भेज दो तो शाम को अपने घर आ जाएंगे लौट के। ऊँट को छोड़ दो, वापस नहीं आने वाला वो ऊंचा देखता है। तो ऊंचा देखते देखते कहीं का कहीं चला जाएगा, नीचे नहीं देखता, वापस नहीं आएगा। हमारा मन भी ऐसे ही ऊँट की तरह है, चरता रहेगा। ये चर, हमारे संस्कृत में चर धातु के दो अर्थ हैं। चर धातु का मतलब होता है खाना, कहते हैं ना गाय भैंस चल रही हैं, और चर धातु का मतलब होता है चलना भी। इसलिए चरण है ना, पैर को चरण बोलते हैं क्योंकि उनसे हम चलते हैं। विचरण करना, आचरण करना, तो ये चलता रहेगा इधर उधर। मन हमेशा चलता रहता है। रात को लेट जाओ बिस्तर में तो भी चलता है, ये कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी तो सोने ही नहीं देता आपको, इतना चलता है। तो उस मन को किस तरह से नियंत्रण में करना है, ये केवल गीता सिखाती है आपका, और कोई विज्ञान इसको नहीं सिखाता है। तो इसलिए उसको सीखना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो एक बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे किस प्रकार हम जूझें, किस प्रकार हम उन पर विजय पाएं। तो ये हमारा जीवन एक युद्ध है, और अनेक स्तर पर युद्ध है। इस पर हम और भी विचार करेंगे। हमारे भौतिक शरीर पर युद्ध है, हमारे मानसिक स्तर पर युद्ध है, हमारे समाज के स्तर पर युद्ध है, धर्म को लेकर युद्ध है, राजनीति को लेकर युद्ध है, फाइनेंशियल वॉर है ना, बॉस को लेकर युद्ध है, पति पत्नी में है। तो अनेक स्तर पर ये युद्ध है। तो इससे कैसे हम निपटें, किस प्रकार हम विजयी हों, किस प्रकार शांति लें, तो उसका ज्ञान गीता में। तो ये इस प्रकार गीता इससे आरंभ होती है। जो अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है, भगवान उसको चला रहे हैं, यानी कि हमें भगवान को अपना सारथी बनाना है। रथ तो ये शरीर है, शरीरम रथमाहु इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रिया जो है वो घोड़े हैं, शरीर रथ है। तो उसमें चालक आप अपने मन को रखिए तो परेशान होंगे, भगवान को बनाइए तो सही रहेगा। तो भगवान को चालक बनाने का मतलब गीता समझना, क्योंकि जो गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया वो अब हम स्वयं पढ़ सकते हैं। तो उस उपदेश को प्राप्त करके अपना जीवन चलाना, और इस जीवन रूपी युद्ध में हम सफल हों अर्जुन की तरह। तो ये इसलिए गीता आवश्यक है। तो ये गीता इसलिए मैंने कहा कि ये कोई मृत
ग्रंथ नहीं है, जीवंत ग्रंथ है, लिविंग बुक है। और इसको लेकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये गीता क्यों पढ़ें, इसके लिए मैंने ये बोला, आंतरिक युद्ध है, भौतिक और मानसिक युद्ध है, समाज में, परिवार में, कार्य के स्थान पर, धार्मिक संस्थाओं, अपर धर्म, अपर वर्ग, आपस में दो वर्गों के युद्ध, लिंग भेद से युद्ध होता रहता है आजकल, बहुत है ना आजकल। LGBTQ+ का बहुत झगड़ा है, बहुत बड़ा ये। देश को लेकर एक देश दूसरे देश, तो अलग अलग लेवल। हमारा शरीर को ले लीजिए, शरीर के अंदर बैक्टीरिया लड़ते रहते हैं आपस में, लड़ते हैं ना, लड़ाई होती रहती है। बुखार जब होता तो यही तो युद्ध चल रहा है ना अंदर, तभी गर्मी हो जाती है। तो शरीर से लेकर देश ऊपर तक चले जाइए, हर जगह युद्ध है। लेकिन उस युद्ध में हम कैसे सफल हों, कैसे जीत हमारी हो, ये गीता सिखाती है। तो गीता हर एक लेवल की बात करेगी, शरीर की भी करती है, बताती है कि हमको कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, समाज में कैसे चलना चाहिए, दूसरे से लड़ाई हो जाए तो कैसे उसको देखना चाहिए। सब ज्ञान गीता हमको देगी, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर उसकी भाषा जो मैंने कहा ना 3 प्रकार की, समाधि भाषा, लौकिकी भाषा, परकीय भाषा, उसको आप समझते होंगे तो ये सब ज्ञान आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे यहाँ एक शैली है, सूत्र शैली, हर चीज़ को एक सूत्र से बना देते हैं, छोटा सा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, उस पर आप व्याख्या पढ़ें शंकराचार्य की, रामानुजाचार्य जी की पढ़ें तो अरे बाप रे, उन्होंने इतना लिख दिया एक ही सूत्र के ऊपर, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक सूत्र के ऊपर इतना विचार कैसे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जब बोलते हैं तो संक्षेप में ही बोलते हैं, उसका ज्ञान गहराई बहुत गहरा है, तो उस पर विचार करके हम सीखेंगे। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, और प्रश्न जो है वो विषय से संबंधित ही पूछें, क्योंकि जो प्रश्न दूसरे पूछते रहते हैं आप अद्वैत द्वैत, वो सब विषय आएगा उसमें। जो मैंने आज कहा है या पहले जो 2 प्रवचन उसमें कुछ कहा, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया उसी को पूछें, बाकी के विषय तो गीता में स्वयं आएगा। माइक ले लो, माइक ले लो। बाबा जी, हमारे जो कार्य हैं या कर्म है उसके मूल इच्छा अनुसार है कि ज्ञान अनुसार है? बताया ना मैंने, ज्ञान के अनुसार इच्छा होती है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो इच्छा कैसे हो जाएगी? जैसे अगर आपको वृंदावन का ज्ञान नहीं होता तो आप वृंदावन कैसे आ जाते? नहीं, पहले वृंदावन का ज्ञान हुआ तभी तो वृंदावन आने की इच्छा हुई ना। क्योंकि मेरा एक सवाल था कि अगर कर्म जो है जो अनादि से आ रहा है, तो हम कुछ कार्य किए हैं तो उसके अनुसार हमको संस्कार और वासनाएं आ रही हैं, और उसके अनुसार हमको इच्छा आती है। नहीं, इच्छा तो वो ज्ञान अनुसार है कि इच्छा अनुसार है? वासनाएं जो हैं वो भी आपकी इच्छा तभी पैदा करेंगी जब उनका ज्ञान होगा, नहीं तो वासनाएं तो बहुत सारी भरी हुई हैं आपके अंदर। कोई 1-2 वासना नहीं है, करोड़ों वासनाएं हैं। आप किसी जन्म में कुत्ता बिल्ली भी रहे होंगे तो उनसे संबंधित तो वासना हो सकती है ना, वो नहीं होंगी अभी, तो वो ज्ञान के अनुसार होती है। और किसी का कोई प्रश्न? सुविधि जैन। Can read it? Yes sir, am I audible? Yes. यस सर, मैं छात्र हूँ एक, और हम गीता को और छात्र को कैसे देख सकते हैं? मतलब छात्र जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त हैं, मैं खुद दिल्ली में हूँ और मैं एक IAS की तैयारी कर रही हूँ। आचार्य जी लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई रहती है, फिर भी मन में बहुत असंतोष रहता है, मन में 10 प्रकार की भावनाएं आती हैं। हम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं तो बहुत खर्चा भी होता है मंथ के हिसाब से, तो मन घर को छोड़ने के बाद ज़्यादा अशांत रहता है। उस मायनों में हम किस प्रकार गीता जी से हम आशा कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर?
हाँ, तो गीता जैसे मैंने कहा ना कि ये विषय आगे आएगा, भगवान ही आगे बताएंगे इसको, क्योंकि मन की ही बात मैं अभी कर रहा था। हमारे मन का एक ये गुण है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्कर। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि मन तो बहुत चंचल है, जो वही बात आप कर रही हैं। तो फिर वो बताते हैं, वो कहते हैं अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने, जैसे कोई घोड़ा होता है ना, उसको घोड़े को अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ दें, ट्रेन ना करें, या बैल है, गांव में जैसे बैलों से खेती करते थे पहले, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आजकल लोग कुत्ते रखते हैं, घोड़े बैल वाली बात तो पुरानी हो गई, तो कुत्ते को भी ट्रेन करना पड़ता है ना जी। अगर वो बड़ा कुत्ता हो जाएगा और ट्रेन नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि ऑल डॉग कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स जी। तो फिर वो सीखेगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारा मन है, हमने इसको ट्रेन नहीं किया है तो ये अपनी वासनाओं से भागता रहता है, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसको ट्रेन करने का तरीका जो है मंत्र जप है, मेडिटेशन है, तो उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ बैठ के थोड़ा जप करो। आचार्य जी, कोई ऐसा पर्टिकुलर मंत्र आप बता सकते हैं जो केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं? हाँ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही होता है मंत्र। जैसे भगवान का नाम है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, सब जानते हैं उसको, उसका बैठ के जप करें, क्योंकि मन से ही तो आपको प्राप्ति होगी। आप जो भी पढ़ रही हैं उसमें अगर मनोयोग होगा आपका तो आप सफल हो जाएंगे, और मनोयोग नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो मन को ही तो सुधारना है, उसी के लिए गीता में ये सब उपदेश है। अर्जुन का मन विचलित हो गया था, उसी को तो उन्होंने स्थिर किया फिर। तो इसलिए आप अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए जप एक बहुत अच्छा सुगम उपाय है। इसमें ना आपको कहीं जाना, ना कहीं कुछ खरीदना, ना कोई आपको जिम जाना, ना आपको कुछ खरीदना। बैठ के जप करो भगवान के नाम का। एनोनिमस अटेंडी पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब नरकों के वर्णन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ सच में होता नहीं है? नहीं, ये गलत नहीं है। जब मैंने कहा कि इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन वो वाक्य क्यों है वहाँ पे वो मैं समझा रहा था। उनका मूल उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, आपको विधि में लगाने के लिए और जो गलत काम है उससे रोकने के लिए। नरक भी है, स्वर्ग भी है, लेकिन पहली बात यह है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसा विवरण दिया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो है नहीं। नरक और स्वर्ग क्या है? नरक का मतलब होता है दुख पाना, स्वर्ग का मतलब होता है सुख पाना। वो यहीं पर ही है, इस जीवन में भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा दुख पाने के लिए। नरक कहते ना करे ये तो नरक का जीवन जी रहा है, और कोई कहता है अरे ये इसके लिए तो यहीं स्वर्ग है। तो वास्तव उद्देश्य ये है। तो हमें शास्त्र का तात्पर्य समझना है, मूल बात ये है जिसको मैं बोल रहा था। महेश जी बोलिए। कृपया अनम्यूट करें। महेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। दीपक जी पूछते हैं, बाबा जी, last week you said the way to control the mind is to fix the mind on Krishna. What is the best and easiest way to fix the mind on Shri Krishna? जप कीजिए। जप बहुत आवश्यक है माइंड को फिक्स करने के लिए। भगवान के नाम का जप, गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। अनेक प्रकार के यज्ञ उपलब्ध हैं, सबसे आसान यज्ञ है जप यज्ञ। उसमें ना आपको अग्नि जलानी, ना कुछ सामग्री कहीं से लानी, ना कोई पंडित बुलाना, ना ये कि उच्चारण ठीक है नहीं ठीक है। तो जप करने से मन शांत होता है, लेकिन उसको मनोयोग से करना पड़ेगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, अगर आप भूखे हैं तो आपको ही खाना पड़ेगा।
आप चाहे जितने में अमीर आदमी हों, खाना पीना सोना ये आपको ही करना पड़ेगा, उसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते या किसी को हायर कर लें कि भैया तू सो जा मेरे लिए, वो नहीं होगा। तो उसी प्रकार मन को नियंत्रण करने के लिए जब भी आपको ही करना पड़ेगा। लोग जाते हैं महाराज जी कृपा कर दो, कृपा विपा कुछ नहीं है। कृपा यही है जो किसी का आप उपदेश दे के बात मान के चलते हैं, वही कृपा है। कोई हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बात मान के नहीं चलते हैं तो कोई कृपा नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कहानियां हैं कि उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद भी उनको ही करना पड़ेगा। ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन असली काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। नहीं तो भगवान ही मार देते। भगवान रथ पे बैठ के अर्जुन को क्यों कह रहे हैं युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। ये उनका उपदेश है गीता में। उन्होंने अर्जुन के सिर पे हाथ रख देते, गीता बोलने की क्या जरूरत थी, वो तो भगवान है, लेकिन नहीं किया। तो क्या सिखाना चाहते हैं इससे? तो ये हमारे अंदर एक आलस्य रहता है। आलस्य का मतलब कि मेरे को काम ना करना पड़े। लेकिन हमको भगवान ने हाथ इसलिए दिए हैं, हाथ और किसी के नहीं हैं। केवल मनुष्य दो पैर पे चलता है, हाथ अलग करके। बंदर के हैं हाथ, लेकिन वो भी चारों से चलता है। तो हाथ का मतलब पुरुषार्थ करो, काम करो। महेश जी, ओके, एनीवन एल्स? ठीक है। श्लोक, हाँ, हमारे अंत में जो श्लोक हैं वो आवश्यक है। कहाँ गया प्रार्थना श्लोक? सो एक साथ हम इनको करेंगे। सर्वोपनिषद होगा वो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। धन्यवाद।